हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर चुंबकीय बल का निर्धारण करेंगे। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र, जैसे ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इस पर कोई धारावाही चालक इसी की दिशा में थीटा कोण पर रखी गई है। जब इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक को रखा जाता है तो इसमें I धारा प्रवाहित की जाती है। तो इनके लंबवत एक बल कार्य करता है जिसे हम लारेंज बल कहते हैं। और ये जो सभी इसके बल होते हैं, इसके परिणामी बल के बराबर होते हैं। जो इसके बल होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म बल इस पर लगते हैं। सूक्ष्म स्तरीय बल का जो परिणामी बल होता है इस चालक पर जो आरोपित होता है, इसमें छोटे छोटे बल, सब बल इस बलों के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसमें पहले इसको समझते हैं। जब कोई धारावाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके समस्त चालक इलेक्ट्रॉनों पर एक लारेंज बल आरोपित होने लगता है। इन सभी सूक्ष्म स्तरीय बलों का परिणामी उस चालक पर आरोपित होने वाले स्थूल स्तरीय बलों के बराबर होता है। ठीक है। अब माना यल लंबाई, अब ये जो चालक है उसकी लंबाई क्या है, यल, तथा ए अनुप्रस्थ काट परिच्छेद का एक चालक पी क्यू, यानी पी क्यू लंबाई यल, कैपिटल यल है, तो पूरी लंबाई में यल लंबाई पी क्यू लिया गया है। ठीक है, जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है, ए है, ये लंबाई इसकी अनंत है तो वहाँ से यल लिया गया है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी क्षेत्र में दिशा, क्षेत्र की दिशा में थीटा कोण, यानी ये जो चालक है इसके दिशा में रखा गया है, चुंबकीय क्षेत्र के थीटा कोण पर रखा गया है। यदि I प्रबलता की धारा प्रवाहित हो तो चालक इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग BD हो तो, अब BD यहाँ पर BD की बात आई है तो BD आपको बता दें। जैसे ये कोई चालक है, इस चालक में अगर हम बैटरी जोड़ते हैं तो इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वह एक निश्चित दिशा में गति करना शुरू कर देते हैं, जिससे हम लोग VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी BD। ठीक है, VD हो तो चालक में प्रवाहित धारा I बराबर NEA/VD समीकरण नंबर 1 होगा। ये आपको याद करना होगा। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आरोपित लारेंज बल, अब चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा इस पर एक बल लग रहा है, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है B और ये है, ठीक है, I प्रबलता से इसमें धारा प्रवाहित की जा रही है Q और P में, यह लंबाई का थीटा कोण पर रखा है। तो इस पर एक बल आरोपित होता है जो इनके लंबवत होता है, वह इन पर एक बल आरोपित करता है जिसे लारेंज बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं, लारेंज बल कहते हैं। ये आपको लारेंज बल पढ़ाया गया है, एक वीडियो इसका हमने आपको बना करके बताया है। तो एफ डैश, लारेंज बल को एफ डैश से यहाँ पर सिद्ध किया गया है, EVD भी साइन थीटा समीकरण नंबर 2। अब पूरे चालक का आयतन यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल गुणे लंबाई, यानी पूरे चालक का। अब ये जो चालक है PQ, इसके पूरे चालक का क्या, इस पूरे चालक का क्षेत्रफल यानी आयतन क्या होगा, आयतन होगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी A इंटू यल हो जाएगा, गुणे लंबाई हो जाएगा, तो A यल हो गया। पूरे चालक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इस चालक है तो इस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनकी संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लेते हैं N है तो N AL हो जाएगा। ठीक है। अब संपूर्ण धारावाही चालक, अब पूरी धारावाही चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो पूरे संपूर्ण धारावाही चालक पर संपूर्ण चुंबकीय बल लारेंज बल गुणे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी जो धारावाही चालक है उस पर कौन सा बल लग रहा है, लारेंज बल लग रहा है, और उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर लग रहा है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उस पर बल लगा रहा है, दोनों का गुणा हो जाएगा। यानी कि जो चालक है इस पर कौन सा बल लग रहा है, इनके लंबवत एक लारेंज बल लग रहा है, एफ डैश लग रहा है, और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या NA/L है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे ही बल लगेगा चालक में, जो इलेक्ट्रॉन होंगे तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनके पूरे आयतन में लगेगा तो NA/L हो जाएगा। तो F बराबर एफ डैश गुणे NA/L, F बराबर एफ डैश का मान समीकरण 2 से रखने पर तो इतना और ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इतना इसको बाहर कर लेंगे एक साथ, तो BL साइन थीटा गुणे में तो इसको एक साथ कर सकते हैं, तो इसका मान जो है I होता है समीकरण नंबर 1 से, BL साइन थीटा। यह जो बल आया है F, ये जो बल है F है, यह बल सदैव उस तल के लंबवत होता है जिसमें
कि चुंबकीय क्षेत्र B तथा धारावाही चालक स्थित होते हैं, यह बल हमेशा उसके लंबवत होता है। ठीक है, इस बल को हम लोग, इस बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से अथवा दाएं हाथ की हथेली नियम नंबर 2 से दी जा सकती है, निकाल सकते हैं। इसमें दो स्थितियां आती हैं। स्थिति नंबर 1, केस फर्स्ट, यदि चालक की दिशा चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा के लंबवत हो। अब जो चालक की दिशा है, ये जो चालक है इसके क्या हो जाए, लंबवत हो जाए, यानी ये चुंबकीय क्षेत्र है तो इस चुंबकीय क्षेत्र में ये चालक इसके लंबवत हो जाए, ऐसे हो जाए, जो कि ओर P है यह लंबवत हो जाए, अर्थात अब 90 डिग्री थीटा बन जाएगा यहाँ। ठीक है, तब साइन थीटा जो इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है 90 अंश का, तब IBL बचेगा। यहाँ पे ये मान 1 हो जाएगा तो IBL बचेगा। तब यहाँ पर वो बल मैक्सिमम अधिकतम बल होगा। इस स्थिति में चालक पर लगने वाला बल अधिकतम होगा। केस नंबर 2, यदि चालक की दिशा चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा के समांतर हो तो थीटा बराबर 0 हो जाएगा। अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र है B, ये चुंबकीय क्षेत्र B और ये P और Q इसी के समांतर हो जाए, इसी में P और Q इसी के समांतर हो जाएगा, तब थीटा तो यहाँ बनेगा नहीं। थीटा बराबर क्या बचेगा, 0 डिग्री हो जाएगा, या 180 कह सकते हैं, क्योंकि ऋजु रेखा समांतर हो गया है। जब सीधी रेखा होती है तो उस पर 180 अंश कोण बनता है। ठीक है, तब 180 या थीटा ले सकते हैं। और हम जानते हैं कि साइन थीटा में अगर साइन 0 डिग्री होगा तो इसका मान 0 होता है, और साइन 180 डिग्री का मान होता है 0। इन दोनों का मान क्या होता है, 0 होता है साइन का। तो इसमें साइन थीटा बराबर 0, थीटा 0 और थीटा 180, दोनों का मान रखेंगे तो 0 आएगा। तो IBL पूरा 0 हो जाएगा, अर्थात बल क्या हो जाएगा, शून्य होगा, यानी कोई बल नहीं, मिनिमम बल होगा, बहुत कम बल, मिनिमम हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इस स्थिति में चालक पर कोई बल नहीं लगता है। तब हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि इसके आधार पर कि चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा, जो चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा है उसको यहाँ से हम व्यक्त कर सकते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जिसमें स्थित रज्जुरेखी धारावाही चालक पर, अब यहाँ धारावाही चालक क्या रज्जुरेखी है, 90 डिग्री पर है, बिना कोण का है, वो चालक पर कोई बल नहीं लगता है, चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा कहलाती है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जानते ही हैं, आपको बताया गया है। ठीक है, तो ये है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर चुंबकीय बल का निर्धारण, दो कंडीशंस इसके, और उसका सूत्र है F बराबर IBL साइन थीटा।